रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल अलग अलग ग्रुप होता है ना, जैसे कि सोचो डू, डिड, डन। ये प्रेजेंट इन प्रेजेंट फॉर्म, ये पास्ट फॉर्म और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ऐसा मैं लिस्ट बना दूंगी, वो याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो डू, डिड, डन। प्रेजेंट टेंस में अगर बोलूं मैं कोई काम करता हूं या करती हूँ तो आई डू अ वर्क। मैं अतीत में किया था, आई डिड अ वर्क। मैं कर चुका हूँ, आई हैव डन अ वर्क। ऐसा बैठता है, तो अलग अलग टेंस के लिए अलग अलग रूप में बिठाना पड़ता है। तो वही चीज है, जैसे कि सुनो कि कॉल, कॉल एक वर्ड है, वर्ब है, डू भी एक वर्ब है। कॉल पास्ट फॉर्म में कॉल्ड होता है और पास्ट पार्टिसिपल में भी कॉल्ड ही होता है। डी या ईडी ऐड करके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। जिनके लिए ये फॉर्मूला काम करता है, डी ई डी वाला फॉर्मूला काम करता है, वो रेगुलर वर्ब है। जिनके लिए ये डी ई डी वाला फॉर्मूला काम नहीं करता है, वो इरेगुलर है। रेगुलर यानी नियमित, इरेगुलर यानी अनियमित। तो यहाँ पर डी, डू के साथ डी ई डी जोड़ करके डिड बना नहीं ना, डू है, डू है, डू के साथ ई डी ऐड करेंगे तो ऐसा होगा ना, डुएड। नहीं ना, ऐसा नहीं बना, डिड बना। डिड, डिड बिल्कुल अलग तरीका का एक शब्द है। डन भी अलग तरीके का एक शब्द है। ई डी या ई डी जोड़ करके ऐड करके ये नहीं बना। देखो फिर देखो, ईट, एट, ईटन। ईट खाना, पास्ट एट, पास्ट पार्टिसिपल ईटन। यहाँ डी ई डी ऐड करके हुआ कुछ नहीं समझ आ रहा है ना? अच्छा, फिर से समझाती हूँ। जो टेंस अभी बोला ना, हर एक बात के लिए अलग अलग समय, अलग अलग समय यानी अलग अलग टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल टेंस। पास्ट पार्टिसिपल टेंस नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, वर्ब का, क्रिया का फॉर्म है। तो कोई वर्ब को हम जब प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं तब उसका नॉर्मल फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि आई ईट, ईट खाता हूं या खाती हूँ, ये वर्तमान में, वर्तमान यानी प्रेजेंट। समझ आया? अब अगर खाया था बोलूं तो इसको, इसका चेहरा चेंज करना पड़ेगा। इससे पहले जो मैंने सिखाया था याद है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट, फाइनाइट को चेंज होना पड़ता है। तो इसको अगर पास्ट में बोलूं कि अतीत में मैंने खाया था, तो यहाँ पर ईट नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा एट। ठीक है, आई एट राइस यानी मैंने खाना खाया था, मैंने चावल खाया था। और अगर बोलूं कि मैं खा चुका हूं, तीन टाइप होते हैं वर्ब के, तीन रूप होते हैं। एक है प्रेजेंट रूप, दूसरा है पास्ट रूप और तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल रूप। ये तीन रूप है, ये तीन। हर एक वर्ब को तीन रूप में अलग अलग सजाया जाता है, अलग अलग जगह पर बैठने के लिए अलग अलग चेहरे में बैठना पड़ता है। ठीक है, तो ईट को अगर प्रेजेंट में बिठाओ तो ईट बैठता है, पास्ट में बैठाओ तो एट होता है, पास्ट पार्टिसिपल में बिठाओ तो ईटन होता है। इतना सा समझ आया कि वर्ब को चेहरा चेंज करके अलग अलग टेंस के लिए बैठना पड़ता है। अलग अलग समय में अगर उस वर्ब का इस्तेमाल करूं कि खाना खाता हूँ, खाना खाई थी, खाया था, और खाना खाएगा, खाएगा, उसमें चेहरा चेंज नहीं करना पड़ता है, उसमें शैल भी ऐड करना पड़ता है, तो उसमें चेहरा चेंज नहीं होता है, उसमें एक हेल्पर वर्ब ऐड होता है, वो अलग कोई फॉर्म नहीं है। ये पास्ट पार्टिसिपल कहा होता है कि खा चुका हूँ, खा चुका हूँ। खा चुका हूँ क्या है कि खाया हूँ लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई है, खाया था वो ज्यादा देर हो चुकी है, कल खाया था, परसों खाया था, सुबह खाया था, मतलब बहुत टाइम हो चुका है।
और खा चुका हूं यानी अभी अभी खा चुका हूं, अभी खाया हूं। समझ आ रहा है फर्क? तो वो पास्ट पार्टिसिपल यानी अभी अभी कोई काम कर चुका हो तो वो पास्ट पार्टिसिपल है। हाँ, थोड़ा समय हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ, मतलब अतीत नहीं हुआ है। जैसे कि क्या बोलूं, अभी अभी खाना बनाया हो, अभी खाना बनाया है, बनाना हो गया लेकिन वो अतीत नहीं हो गया। नहीं, कभी कभी आज का दिन भी हो सकता है, कभी कभी सुबह खाया वो भी पास्ट हो गया, अतीत हो गया। खाना खाया था, सब सुबह खाया था लेकिन अभी फिर से खाने का टाइम हो गया तो वो अतीत हो गया ना, फिर से दोपहर को खाने का टाइम हो गया। तो ऐसा कोई टाइम की बाउंड्री नहीं है, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि कौन सा काम अतीत नहीं हुआ है। काम हो चुका है लेकिन अतीत नहीं हुआ है। खाना खा चुका हूं, अब अगर ऐसा है कि खाना खाया था सुबह, अभी फिर से खाने का टाइम हो चुका है तो वो अतीत हो चुका है। लेकिन अगर बोलूं कि अभी दोपहर का खाना खाया हो लेकिन फिर से खाने का टाइम अभी तक हुआ नहीं है तो दोपहर का खाना मैंने खा लिया है, वो है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये अलग अलग समय के लिए, अलग अलग रूप के लिए अलग अलग वर्ब का फॉर्म, अलग अलग रूप में बैठना पड़ता है वर्ब को। उन्हीं रूपों को कहते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, एक एक वर्ब के तीन तीन रूप होते हैं। हो गया? तो एक एक वर्ब के तीन तीन रूप होते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि वो कोई रूल फॉलो नहीं करते, वो बिल्कुल अलग है, जैसा है वैसा ही है। और कुछ हमें ऐसे ही देखकर समझ जाना है कि इसको देखो, ये कॉल है, इसको पास्ट में कॉल्ड होगा, पास्ट पार्टिसिपल में भी कॉल्ड ही होगा, यानी ईडी लगा दिया तो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल हो चुका है। ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, देखो लव, लव लव्ड होता है और यह भी लव्ड होता है। तो सिर्फ डी ऐड करने से, डी लगाने से पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल हो गया। लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। देखो, तो जिन वर्बों को पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल करने के लिए सिर्फ डी या ईडी लगाना पड़ता है उनको रेगुलर वर्ब कहते हैं। रेगुलर यानी नियमित, नॉर्मल, जो रूल के अनुसार हो जाता है, डी या ईडी लगाओ तो हो जाता है, इनको रेगुलर वर्ब कहते हैं। रेगुलर, रेगुलर वर्ब जिनको पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल करने के लिए सिर्फ डी या ईडी लगाना पड़ता है। जहां पर ई रहता है वहां पर सिर्फ डी लगाते हैं, जहां पर ईडी ई नहीं रहता वहां पर ईडी लगाते हैं, बस इतना ही फर्क है। कुक, कुक, कुक्ड, कुक्ड। देखो, कुक के साथ ईडी लगाया तो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल हो गया है? इस तरीके के जो वर्ब है उनको रेगुलर वर्ब कहते हैं। अभी समझ आया? जिनके साथ सिर्फ डी या ईडी लगाने से पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल हो जाते हैं उनको रेगुलर वर्ब कहते हैं। और जिनको डी या ईडी लगाने से नहीं होता उनको अलग से याद करना पड़ता है, उनको कोई रूल के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, उनको कहते हैं इरेगुलर। इरेगुलर यानी अनियमित, जिनके ऊपर कोई नियम काम नहीं करता, जैसे कि ये ईट, एट, ईटन, डू, डिड, डन, डन। फिर सिट, सेट, सेट। पुट, पुट का तो कोई चेंज ही नहीं है, जैसा है वैसा ही रहता है। पुट, पुट, पुट। तो ये सब भाग देखो, इसके साथ कहीं डी ईडी लगाया नहीं लगाया, लेकिन रूप को पूरा ही चेंज करना पड़ा। ये जैसा है ऐसा ही है, इनको कोई नियम के अंदर नहीं डाला जा सकता। तो ईट, एट, ईटन, डू, डिड, डन, सिट, सेट, सेट, पुट, 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 राइट। इतना सा उदाहरण लिख लो, बाद में और भी दे दूंगी।
रोट, रिटन। तो इनके ऊपर कोई नियम काम नहीं करता, इसीलिए इनको कहते हैं इरेगुलर वर्ब। तो यहाँ पर ई डबल आर होगा, यह है इरेगुलर वर्ब। रेगुलर यानी नियमित, इरेगुलर यानी अनियमित, जिनके ऊपर कोई नियम काम नहीं करता।